तो आज फिलहाल इन तीनों फ़ोन्स का हम लोग कैमरा टेस्ट करने वाले हैं। Realme का GT8 Pro जिसका हम लोगों ने रिव्यू किया था और काफ़ी अच्छा ये फ़ोन निकल के आया था। मतलब Realme का अब तक का सबसे बेस्ट कैमरा फ़ोन है ये। और Samsung का S25 FE, वैसे Samsung का कुछ दिनों में S26 सीरीज़ भी आने वाला है, बट अभी के टाइम S25 FE उनका सबसे लेटेस्ट फ़ोन है और इस सेगमेंट में आता है। और OnePlus 15 जो कि Realme और OnePlus 15 ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे ही है। वैसे इन तीनों फ़ोन्स का हम लोग और भी फ़ोन से कंपेयर करने वाले हैं, एक दो और हम लोग का रिव्यू आने वाला है, बट फिलहाल आज ये रिव्यू देखो और देखते हैं कि आज इन तीनों में कौन गर्दा उड़ाता है। तो Realme के अगर एडवांटेजेस का बात कर ले तो Realme काफी ब्राइट डिस्प्ले देता है, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है। आउटडोर सिचुएशन में हम लोगों को सबसे ब्राइट Realme और OnePlus ही लगा। Samsung यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है। Realme हाइपर विजन AI चिप मिल जाएगा जो कि बेटर तरीके से कैमरा एल्गोरिदम को प्रोसेस करता है और इसमें वर्ल्ड का पहला कैमरा बम्प चेंज करने का ऑप्शन भी है, वो आप चेंज कर सकते हो। वैसे तीनों ही फोन का हम लोगों ने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, डिटेल रिव्यू वहां आप जाके देख सकते हो। Realme इन दोनों फोन से ज्यादा पावरफुल कैमरा देता है। इस प्राइस सेगमेंट में Realme का ये फोन जो है सबसे बेस्ट और पावरफुल टेलीफोटो कैमरा निकालता है किसी भी स्मार्टफोन में। सैमसंग का एडवांटेज का बात कर ले तो सैमसंग में ये सबसे बड़ा एडवांटेज है उनका ब्रांड वैल्यू और ट्रस्ट। इसके अलावा बहुत कुछ है जो सैमसंग में है, जो कि लोग आंख बंद करके उस फोन को प्रीफर करते हैं। और इसके अलावा अगर ऐसे देखा जाए तो 7 साल का OS अपडेट ये सब मिल जाएगा जो कि सैमसंग को बाकी दोनों फोन से बेटर बनाता है। UI एक्सपीरियंस ये सब आपके ऊपर वैसा तो डिपेंड करता है, बट इसके अलावा सैमसंग में और कुछ वैसा चीज नहीं है जो आप मतलब बोल सकते हो कि भाई ये इस प्राइस का बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। लेकिन OnePlus में अगर आप जाओगे तो 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन, 7300 mAh का सबसे बड़ा बैटरी। बाकी दोनों फोन से कंपेयर कर तो Realme में 7000 और Samsung में सिर्फ 4900 mAh का बैटरी मिलता है। एक्शन बटन भी सिर्फ आपको OnePlus में मिलेगा। लॉग वीडियो प्रॉपर तरीके से आप शूट कर सकते हो Realme एंड OnePlus दोनों में ही। 4K 60fps में आप सारे कैमराज में स्विच कर सकते हो तीनों ही फोन में। बट Samsung जो है रियर के कुछ कैमराज में 4K 60fps का ऑप्शन नहीं देता है। और यहाँ पे Snapdragon 8 Gen 5 जो है Realme और OnePlus में मिलता है, Samsung में Exynos होता है। तो Samsung यहाँ पे थोड़ा सा पीछे है। और IP68 और 69 का सर्टिफिकेशन Realme और OnePlus दोनों में है, Samsung में सिर्फ 68 है। इवन UFS 4.1 भी Realme और OnePlus में है, Samsung में सिर्फ UFS 4.0 मिलेगा। वाइड एंगल कैमरास की अगर बात कर ले तो यहाँ पे GT8 Pro और OnePlus दोनों में सेम सेंसर यूज किया गया, सब कुछ सेम है। IMX 906 जो है दोनों में है, 1/1.56 इंच का ये सेंसर है, f1.8 अपर्चर के साथ है। तीनों ही फोन में वैसे OIS है। Samsung जो है Samsung का खुद का बनाया हुआ GM3 सेंसर यूज करता है। तीनों ही 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, तीनों का सेंसर साइज सेम है। तो वेदर बहुत अच्छा नहीं था, तो स्काई वगैरह कुछ नहीं था, फॉगी वेदर था, बट स्टिल हम लोगों को जितना पता चला कि फोटोज के साथ सबसे नेचुरल कलर्स जो है सैमसंग देता है। और सोशल मीडिया रेडी अगर आपको फोटोज पसंद है देन आपके लिए OnePlus है। GT8 Pro जो है वो थोड़ा कहीं इन दोनों के बीच में स्टैंड करता है और कलर्स थोड़ा सा हमको OnePlus का ज़्यादा कभी कभी बूस्टेड फील हुआ, बट स्टिल डिटेल जो है वो OnePlus का सबसे ज़्यादा बेहतर आपको निकल के आता है। स्किन टोन में हमको सबसे बेस्ट सैमसंग लगा है। बाकी दोनों फोन्स थोड़ा वार्मर, ब्राइट और थोड़ा अननेचुरल कलर्स ऐड करता है इसमें। वहाँ पे सैमसंग थोड़ा सा नेचुरल रखता है फोटोज़ को। डायनेमिक रेंज जो है सैमसंग का और बाकी सारे फोन्स का वैसे तो बहुत बढ़िया है। लो लाइट के शॉट्स में हमको ऐसा फील हुआ कि मैक्सिमम जगहों पे OnePlus आपको सबसे ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करेगा। सैमसंग स्ट्रगल करता है बहुत जगहों पे। इवन Realme भी काफ़ी अच्छा काम किया है इस जगह पे, यही बोलेंगे। बट स्किन टोन और बैलेंसिंग जो होता है वो सैमसंग का बढ़िया है। यहाँ पे अगर लाइट भी देखोगे बैकग्राउंड का तो वो लाइट जो है अच्छे से सैमसंग बैलेंस कर पाया है। सैमसंग का एक्सपोजर बैलेंस जो है वो बहुत ही बढ़िया है। बाद बाकी ब्राइटर फोटोज़ के लिए OnePlus सबसे बेस्ट लगा हमको। अल्ट्रा वाइड की अगर बात कर ले तो GT8 Pro में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा। इवन OnePlus में भी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा, लेकिन ये है कि OnePlus में ओमनी विजन का अल्ट्रा वाइड मिलता है। GT8 Pro का अल्ट्रा वाइड जो थोड़ा सा हार्डवेयर वाइज बेटर है। S25 FE सिर्फ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देता है, लेकिन ये वाइडर व्यू काफी ज्यादा दे देता है। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड के फोटोज में हम एक चीज बोलेंगे कि सैमसंग सबसे ज्यादा आपको वाइडर व्यू देता है, बट कॉन्ट्रास्टी और ब्राइटर फोटोज जो है Realme एंड OnePlus निकाल के देगा। तो आप यहाँ पे खुद भी चूज कर सकते हो आपको कैसा फोटोज ज़्यादा पसंद आता है, बट वाइडर व्यू का एडवांटेज डेफिनेटली आपको सैमसंग का मिल जाता है। डिटेल्स डे टाइम में ऑलमोस्ट सेम जैसा है, बट थोड़ा सा OnePlus एंड Realme बेटर शार्पनेस डिटेलिंग देगा डे टाइम में, खासकर कॉर्नर वाले सिचुएशन में वहाँ पे थोड़ा सा सैमसंग स्ट्रगल करता है। बट डायनेमिक रेंज सारे फोन्स का बहुत ही बढ़िया है। स्किन टोन में अगेन थोड़ा सैमसंग नेचुरल साइड में रखता है, बट नॉइज भी सैमसंग में सबसे ज़्यादा है। बाकी दोनों फोन्स जो है नॉइस रिडक्शन भी बेटर दिखाते हैं और डिटेल्स भी बेटर निकालता है। लो लाइट के फोटोज में मिक्स रिजल्ट हमको देखने को मिला है।
यहाँ पे अगर क्रॉप करके दिखाएं तो सारे फ़ोन ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा काम किए हैं, बट वहीं अगले फोटोज़ में अगर आप जाओगे, इस फोटो में अगर देखोगे नीचे का शैडोज़ का डिटेल्स देखोगे तो वो सैमसंग का थोड़ा बेटर मिलता है। मतलब कभी कभी कोई भी फ़ोन आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है, बट वाइडर व्यू ज़्यादा होने के चलते हम सैमसंग का चूज़ करेंगे, बट स्टिल आपको बेटर ब्राइटर फोटोज़ चाहिए देन आप OnePlus एंड Realme को भी चूज़ कर सकते हो। टेलीफोटो लेंस ये एक ऐसा जगह है यहाँ पे क्लियरली GT8 Pro का कैमरा हार्डवेयर जो है बहुत ही बेटर है, क्योंकि ये 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का HP5 सेंसर देगा, 1/1.56 इंच का ये सेंसर 3x टेलीफोटो के साथ आएगा, f2.6 अपर्चर के साथ ये आता है। S25 FE जो है हार्डवेयर में काफी कमजोर है, ये सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा देता है ओमनी विजन का, वो भी सेंसर साइज भी इसका काफी छोटा है। OIS के साथ ये भी आता है और ये भी 3x ऑप्टिकल जूम देता है। लेकिन OnePlus 15 जो है 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का JN5 सेंसर देता है, जो कि एक अच्छा हार्डवेयर है, लेकिन ये f2.8 अपर्चर के साथ आता है। मतलब तीनों ही फोन में सबसे स्मॉलेस्ट अपर्चर आप कह सकते हो, और सेंसर साइज भी इसका सेकंड नंबर पे है 1/2.76 इंच का। OIS इसमें भी है और 3.5x का टेलीफोटो जूम रेंज देगा। यहाँ पे हार्डवेयर जो सबसे बेस्ट GT8 Pro का है। डे टाइम के फोटोज में सबसे शार्प और डिटेल्ड फोटोज जो OnePlus निकालता है, सेकंड में Realme है, थर्ड पे यहाँ पे सैमसंग। बट सैमसंग का कलर्स थोड़ा नेचुरल साइड में आप बस रख सकते हो, मतलब सैमसंग का नेचुरल कलर्स के अलावा और कुछ खास वैसा कुछ हमको लगा नहीं। बाद बाकी दोनों फोन ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है। यहाँ पे अगर डिटेल्स देखो क्लियरली आपको दिखेगा OnePlus का जो डिटेल्स है वो कहीं ज़्यादा बेटर है बाकी दोनों फ़ोन से अगर कंपेयर करें। यहाँ पे भी अगर हम कंपेयर करके दिखाएं तो आपको OnePlus का डिटेल्स जो है सबसे ज़्यादा दिखता है, खासकर डे टाइम के फ़ोटोज़ में। और अगर स्क्रीन टोन वगैरह का बात कर लें, इस जगह पे सैमसंग अगेन आपको नेचुरल वाला चीज़ देगा, बट बहुतों को ब्राइटर फोटोज़ पसंद आता है, तो ये आप खुद से भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन लो लाइट एक ऐसा जगह था जहाँ पर फिर जाने के बाद आपको Realme का बेटर सेंसर जो है बेटर स्टेबिलिटी और ज़्यादा शार्प डिटेल्ड फ़ोटोज़ निकाल रहा था। तो ये चीज़ लगा कि डे टाइम में आपको OnePlus ज़्यादा शार्प था, ज़्यादा डिटेल्ड था, लेकिन लो लाइट में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे Realme ज़्यादा बेहतर शार्प और डिटेल्ड फोटोज़ निकाल के देता है। पोर्ट्रेट मोड का बात करें तो Realme हो, OnePlus हो या फिर S25 FE हो, सारे में ही आपको डिजिटल जूम भी मिल जाएगा। फोकल लेंथ में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है GT8 Pro का मिल जाएगा, सबसे ज़्यादा जूम आप उसमें कर सकते हो। फिल्टर्स का बात कर लें तो यहाँ पे Realme और OnePlus दोनों में ही काफ़ी सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। सैमसंग इस चीज़ में थोड़ा सा पीछे है, हार्डवेयर वाइज भी यहाँ पे सैमसंग थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो पोर्ट्रेट मोड में अगर कलर्स को इग्नोर कर दिया जाए तो OnePlus एंड Realme जो है ज़्यादा बेहतर डिटेल्स के साथ फोटोज़ लेता है। और ए सिलेक्शन वैसे तीनों ही फ़ोन का ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही है। हमको अगर पर्सनली पूछा जाए तो डायनेमिक रेंज हमको Realme का और सैमसंग का ज़्यादा बेटर लगा कंपेयर टू OnePlus। बट OnePlus का कलर रेंडरिंग थोड़ा सा सोशल मीडिया रेडी आप ज़्यादा कह सकते हो। इवन Realme भी काफ़ी अच्छा 1x पे था, इवन 2x पे भी आप जाने के बाद अच्छा था। लेकिन अगर टेलीफोटो पे जाते हो तो आगे एक Realme का प्रॉब्लम दिखाएंगे, बट स्टिल सारे फ़ोन्स अच्छे हैं। बट इस जगह पे Realme को देखो प्रोसेस नहीं कर पाया, आई डोंट नो क्या हुआ था इशू। अगेन 2 फोटोज़ में ऐसा इशू हुआ था, बट बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। बट स्टिल यहाँ पे टेलीफोटो में हम OnePlus को ज़्यादा बेटर बोलेंगे। सैमसंग बहुत डिटेल्स जो है वो कम निकाल के लाता है यहाँ। तो अल्ट्रा वाइड फ्लैश में हमको सबसे बेस्ट जो एक्सपोजर हैंडलिंग लगा वो OnePlus का है, सेकंड में Realme है और थर्ड पे सैमसंग है। सेम सिचुएशन आपको नॉर्मल मोड में भी मिलता है, 1x पे भी मिलता है। और अगर फ्रंट कैमरा में जाओगे स्टिल आपको वही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे Realme का फ्रंट कैमरा का फ्लैश हमको थोड़ा सा एक्सपोजर हैंडलिंग उसमें थोड़ा गड़बड़ लगा। मैक्सिमम जूम का बात करेंगे तो यहाँ पे GT और OnePlus दोनों 120x तक का डिजिटल जूम दे देता है, लेकिन सैमसंग सिर्फ 30x तक का दे पाएगा। तो अगर 20x का बात करें तो इस जगह पे सैमसंग कहीं भी कंपटीशन में है नहीं। सबसे बेस्ट डिटेल्स जो है आपको वो Realme निकाल के देता है। ऑब्वियस सा बात है, उसका सेंसर बेटर है तो क्रॉपिंग का ऑप्शन भी बेटर दिया था। हम लोग 3x में फोटोज़ भी देखे थे कि वो काफ़ी अच्छा डिटेल्स निकाल रहा था। OnePlus भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, बट सैमसंग यहाँ पे स्टैंड नहीं कर पाता है। 30x सैमसंग का मैक्सिमम जूम है और इस जगह तो भाई सैमसंग एकदम गोल है। तो भाई यहाँ पे OnePlus एंड Realme में जो कंपटीशन है उसमें यही बोलेंगे कि 60x के ऊपर कोई भी यूजेबल तो है नहीं, बट स्टिल आपको Realme का जो शॉट्स है वो थोड़ा सा बेटर डिटेल्स के साथ निकल के आ जाता है। फ्रंट कैमरा का बात कर लें तो GT8 Pro जो है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देगा, सैमसंग जो है 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे देता है और OnePlus जो है 32 मेगापिक्सल का IMX709 सेंसर देता है। वैसे तो हार्डवेयर वाइज सबसे बेस्ट जो है यहाँ पे OnePlus 15 है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे ही परफॉर्म करता है GT8 Pro, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर
में देखते क्या क्या चेंजेस है। देखिए रियल लाइफ में बहुतों को वन प्लस भी अच्छा लगेगा, बहुतों को रियलमी भी अच्छा लग सकता है, सैमसंग भी अच्छा लग सकता है, बट कलर्स के मामले में सैमसंग थोड़ा सा फ्लैट प्रोफाइल वाला कलर्स देता है और बाकी दोनों फोन थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन के साथ फोटोज़ देते हैं। हमको वन प्लस का फोटो ज़्यादा बेटर लगा, उसका रीज़न ये है कि 21mm का वाइडर व्यू देता है, मतलब बाकी दोनों फ़ोन से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। और सैमसंग एंड रियलमी ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा 24mm के अप्रॉक्स में देते हैं। पोर्ट्रेट मोड में भी फ्रंट में आपको वैसा ही कुछ रिजल्ट मिलता है। थोड़ा सा एकदम सोशल मीडिया रेडी आपको ज़्यादा फोटोज़ चाहिए तो वन प्लस एंड रियलमी ही ऑप्शन जो है बेस्ट है। सैमसंग का एज सिलेक्शन भी थोड़ा हमको गड़बड़ लगा कभी कभी, बट स्टिल हम बोलेंगे कि नेचुरल कलर्स अगर आपको पसंद है तो सैमसंग अच्छा है। बट हमको पर्सनली बोले तो वन प्लस का फोटोज़ जो है ज़्यादा बेटर लगा। शर्ट का जो मेरा कलर है वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा नेचुरल फील हो रहा था, बाकी ब्यूटिफिकेशन बंद हो जाता तो और मज़ा आ जाता। सिनेमैटिक मोड का या फिर पोर्ट्रेट वीडियो मोड का बात करें तो 4K वीडियोस आप ले सकते हो तीनों ही फ़ोन में, लेकिन रियलमी एंड वन प्लस ये दोनों आपको 1x और टेलीफोटो दोनों पे ही पोर्ट्रेट वीडियो लेने का ऑप्शन देता है, जबकि सैमसंग जो है डिजिटली जूम करने का ऑप्शन देता है, वो आपको ऑप्टिकल लेंस नहीं यूज करता है 3x वाला। स्लो मोशन का बात करेंगे तो तीनों ही फोन में 4K 120fps प्राइमरी कैमरा में मिल जाएगा, लेकिन टेलीफोटो में अगर आप 4K 120 चाहते हो तो सिर्फ आपको GT8 Pro में मिलता है। बाकी दोनों फोन ना अल्ट्रा वाइड ना टेलीफोटो किसी में भी 4K 120 का ऑप्शन नहीं देंगे। तो वेदर बहुत सही नहीं था, बट स्टिल यहाँ पे एक ही चीज बोलेंगे कि सैमसंग सिर्फ प्राइमरी कैमरा में 4K 60fps देता है और अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो पे नहीं देता। बाकी दोनों फोन जो है आपको सारे सेटिंग्स में 4K 60fps का ऑप्शन दे देगा। ये 1x है, अगेंस्ट द लाइट भी यहाँ पे देख सकते हो। तीनों ही फ़ोन बहुत बढ़िया काम करता है, इसमें कोई भी कंसर्न नहीं है। 1x में आपको मतलब सबसे बेस्ट हमको ये लगा कि रियलमी एंड वन प्लस जो है कैमरा को स्विचिंग करने का ऑप्शन भी दे देता है, टेलीफोटो में जा सकते हो, बट सैमसंग में ये ऑप्शन नहीं मिलता है। डिजिटली आप जा सकते हो, इसमें यही चीज़ है। यहाँ पे अगर आप 4K 30fps सैमसंग में कर दिया जाए, बाकी दोनों फोन में 4K 60fps रखते हैं अल्ट्रा वाइड, तो सैमसंग का सबसे बेस्ट चीज़ हमको ये लगा कि उसका अल्ट्रा वाइड ही जो है वो अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा वाइडर व्यू दे देता है। बाकी दोनों फोन का वाइडर व्यू कम है सैमसंग से कंपेयर करें तो, लेकिन 1x पे आप जैसे ही जाते हो तो GT में एक जर्क दिखा था हमको, बट वो एक दो ही बार दिखा है, ज़्यादा नहीं दिखा है हमको। यहाँ पे सबसे बढ़िया जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ा सा वन प्लस का फील हुआ है कंपेयर करें अगर बाकी दोनों फ़ोन से। सैमसंग 3x पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, हमको 3x का क्वालिटी उसका बिल्कुल भी उतना ज़्यादा शार्प नहीं लगा। 1x काफ़ी अच्छा है सैमसंग का, बट 3x जो है वो उतना बढ़िया नहीं है। वन प्लस कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्राइट कर दे रहा है और रियलमी जो है थोड़ा सा वॉश्ड आउट जैसा फील हो रहा है। बट स्टिल हम बोलेंगे कि अल्ट्रा वाइड के लिए सैमसंग आपका अच्छा है, अगर आपको ब्राइटर वीडियोज़ नहीं से मतलब नहीं है तो, लेकिन वाइडर व्यू सब काफ़ी अच्छा है सैमसंग का। तो सैमसंग सिर्फ अल्ट्रा वाइड के लिए 1x के लिए वन प्लस एंड 3x के लिए आप भी वन प्लस प्रीफर कर सकते हो। लेकिन लो लाइट में अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेते हो तो यहाँ पे तीनों ही फ़ोन अल्ट्रा वाइड से स्ट्रगल करता है। वॉकिंग शॉट में आपको सबसे कम जिटर जो फील हुआ है वो सैमसंग में ही फील हुआ है, बाकी दोनों फ़ोन जिटर थोड़ा ज़्यादा करते हैं, बट डिटेल्स आपको सबसे ज़्यादा वन प्लस में ही मिलेगा। इवन जो 1x का क्वालिटी था 4K 30fps पे लो लाइट में, उसमें भी सबसे बेस्ट जो डिटेल्स निकाल के दे रहा था वो वन प्लस ही है। बट बाकी दोनों फ़ोन्स भी अच्छे हैं, लेकिन नॉइस रिडक्शन जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव काम कर रहा था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वन प्लस जो है काफ़ी बढ़िया। इवन रियल में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर मूविंग शॉट में यहाँ पे दिखाए नीचे ग्राउंड का डिटेल्स आप देखोगे तो वो आपको वन प्लस में दिखेगा कि ज़्यादा बेहतर है। सैमसंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है, बट रियल में भी काफ़ी अच्छा, हम यही चीज़ बोलेंगे आपको। तो 3x या 3.5x का बात करते तो इस जगह सबसे बेस्ट क्वालिटी जो निकाल के देता है वो रियल मी है, सबसे ज़्यादा बेहतर डिटेल्स जो है उसी में है। सैमसंग हमको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिखा है, नॉइज़ सबसे ज़्यादा उसमें दिख जाता है। अगर एक्सट्रीम डार्क में गलती से चले गए, वॉकिंग शॉट ले लिया, तो सैमसंग यहाँ पे कहीं से भी स्टैंड नहीं कर पाता। वॉकिंग शॉट में तीनों ही फ़ोन वैसे स्ट्रगल करता है, बट इस जगह वन प्लस और रियल मी थोड़ा सा सैमसंग से बेहतर काम किया है। तो अभी आप वीडियो देख रहे हो 4K 60fps सारे ही फ्रंट कैमरा से, एंड यहाँ पे वाइडर व्यू का अगर बात कर लें सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा वाइडर व्यू आपको किस में मिलता है, तो वो आपको वन प्लस में मिल जाएगा। एंड रियल में भी 0.8x है, बट हम आई थिंक वन प्लस का अल्ट्रा वाइड जो है फ्रंट कैमरा में वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और स्क्रीन टोन ये सब का अगर बात करें, डिटेल्स का बात करें, तो यहाँ पे वो सैमसंग का थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। स्काई को ब्लूइश दिखाने में थोड़ा हेल्प कर रहा है। पीछे अगर दिखाएं सनसेट हो चुका है तो सन भी जो है थोड़ा सा सैमसंग में ज़्यादा बेटर तरीके से दिख रहा है, इवन स्काई के डिटेल्स के साथ। सेकंड पे आपको यहाँ पे वन प्लस मिल जाता है, थर्ड पे जो है रियल मी है। बट यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहेंगे कि सैमसंग एंड वन प्लस ये दोनों अपने कैमरास को बिना स्टॉप किए हुए रियर में जा सकता है, लेकिन ये रियल मी में फीचर अभी नहीं है। यहाँ पे ऑडियो का भी आपको आइडिया मिल चुका होगा कि ऑडियो कैसा मिलने वाला है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, कि आपको नॉइज़ कैंसिलेशन किसका कैसा क्या है।
तो यहाँ पे विनर जो है हम थोड़ा सा बोलेंगे सैमसंग का ज़्यादा बढ़िया, मतलब बोल सकते हो। तो देखो ये तीनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरा है लो लाइट में 4K 30 FPS है यहाँ पे। एंड सबसे ज़्यादा जो शार्पनेस और डिटेल्स आपको मेंटेन करता है वो है सैमसंग, मतलब डिटेल्स के मामले में बोल रहे हैं। बट सबसे बेस्ट जो क्वालिटी वाइज हम बोलेंगे वो डेफिनेटली यहाँ पे आपको वन प्लस निकाल के देता है। सबसे ज़्यादा सॉफ्टनेस और जो अननेचुरल काइंड ऑफ वीडियो जो है वो हम लोग को रियलमी में मिलता है। बट हम यहाँ पे चूज़ करेंगे सैमसंग को सबसे बेस्ट, क्योंकि अगर इसका कलर हम देखें तो ये कलर एक्यूरेट एकदम सैमसंग में दिख रहा है, लेकिन वन प्लस और रियलमी में, तो रियलमी तो खैर छोड़ ही दो, वन प्लस में भी ये अननेचुरल काइंड ऑफ फील हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लो लाइट और फ्रंट का मतलब फ्रंट कैमरा में आपको आप कह सकते हो कि सैमसंग आपको बेस्ट क्वालिटी का वीडियो निकाल के दे देगा। तो आज के टाइम एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि तीनों ही फ़ोन अपने जगह अच्छा काम करेगा। रियलमी और वन प्लस, अगर आपका बजट इस रेंज में है तो हम डेफिनेटली उसको रिकमेंड करेंगे। ओवरऑल इन दोनों फ़ोन्स में आपको बेटर सब कुछ मिलता है। लेकिन आज के टाइम अगर आप सैमसंग लेने का सोच रहे हो तो आप सैमसंग एक दो चीज़ों के लिए ले सकते हो, लेकिन कैमरास के लिए हम डेफिनेटली अभी नहीं बोलेंगे कि आप सैमसंग का फ़ोन अभी के टाइम में प्रेफर करो, जब तक इनका हार्डवेयर और बेटर स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। वैसे तो आप बताओ कमेंट करके आप क्या सोचते हो, आज कौन सा फ़ोन गर्दा उड़ाता है, आप भी गर्दा उड़ा सकते हैं। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।